हर साल ना एक दिन ऐसा आता है जो सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि 1 अरब से भी ज्यादा धड़कनों की एक साझा आवाज है। हाँ, एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि हम कौन हैं और हमने साथ मिलकर क्या बनने का वादा किया है। आज हम बात करेंगे भारत के गणतंत्र दिवस की, इस दिन की कहानी की। अच्छा, हम सब ये तो जानते ही हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो फिर ये जो 26 जनवरी है, इसे हमारे राष्ट्र की आत्मा क्यों कहते हैं? आखिर इस तारीख में ऐसा क्या खास है जो इसे स्वतंत्रता दिवस जितना ही या शायद उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देता है? तो चलिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना ज़रा समय में पीछे चलते हैं। हमें आज़ादी मिलने से भी पहले जाना होगा, उस दिन की जड़ों को समझने के लिए जिसने भारत की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, ये जो 3 तारीखें हैं ना, ये भारत के एक सच्चे गणराज्य बनने के सफर के सबसे जरूरी पड़ाव हैं। 1930 में एक सपना देखा गया, 1947 में हमें आज़ादी मिली और फिर 1950 में जाकर उस सपने को एक मजबूत, एक स्थायी आकार दिया गया। बात है 26 जनवरी 1930 की। इस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया। तय हुआ कि अब अंग्रेजों से छोटे-मोटे सुधार नहीं चाहिए, अब चाहिए पूर्ण स्वराज, मतलब पूरी की पूरी आज़ादी। और जानते हैं, इसी दिन पहली बार तिरंगा फहराया गया और पूरे देश ने अपना भविष्य खुद लिखने का प्रण लिया। और ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल घोषणा नहीं थी, नहीं, ये तो करोड़ों भारतीयों की आत्मा की आवाज थी। बिल्कुल वैसी ही भावना जैसी महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने कही थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बस यही थी वो अटूट भावना जिसने आज़ादी की लड़ाई को जिंदा रखा। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 1947 में जब आज़ादी मिल गई तो उस सपने को हकीकत का रूप कैसे दिया गया। देखिए, 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन देश चल रहा था अंग्रेजों के बनाए कानूनों पर ही। सोचिए, एक आज़ाद देश के लिए ये कितनी अधूरे बात थी। हमें एक नई नींव की ज़रूरत थी, एक ऐसे संविधान की जिसे भारत के लोगों ने भारत के लोगों के लिए ही बनाया हो। 2 साल 11 महीने और 18 दिन, जी हाँ, इतना वक्त लगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में हमारी संविधान सभा ने दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान तैयार करने का ये बहुत बड़ा काम पूरा किया। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने सिर्फ एक किताब नहीं लिखी थी, उन्होंने नागरिकों की जिम्मेदारी पर बहुत जोर दिया। उन्होंने हमें याद दिलाया कि संविधान की असली ताकत न उसके पन्नों में नहीं होती, बल्कि उसे मानने वाले, उसे लागू करने वाले लोगों के इरादों और चरित्र में होती है। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल, वो क्षण जब भारत सही मायनों में अपनी किस्मत का खुद मालिक बना। इस नए संविधान को लागू करने के लिए एक खास तारीख चुनी गई, 26 जनवरी। और ये कोई आम तारीख नहीं थी, ये वही दिन था जिसे चुनकर 1930 के उस पूर्ण स्वराज के सपने को सम्मान दिया गया। और इसी दिन भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। तो ये गणराज्य होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी व्यवस्था जहां देश का सबसे बड़ा पद किसी राजा या रानी का नहीं होता जो विरासत में मिले, नहीं, बल्कि देश का मुखिया जनता चुनती है। सीधी सी बात है, सत्ता अब किसी महल से नहीं बल्कि हम लोगों के वोट से चलती है। तो फर्क समझिए, पहले हम एक ब्रिटिश डोमिनियन थे जहां हमारा राष्ट्राध्यक्ष ब्रिटिश सम्राट होता था, लेकिन अब हम एक भारतीय गणराज्य हैं जहां हमारा राष्ट्राध्यक्ष भारत का चुना हुआ राष्ट्रपति होता है। बस यही था वो सबसे बड़ा बदलाव। अब भारत कागज पर और हकीकत में दोनों तरह से पूरी तरह से आजाद था। अच्छा, ये सब तो हुई इतिहास की बातें, लेकिन असल सवाल तो ये है कि इस संविधान का हम पर, 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगियों पर असल में क्या असर पड़ता है। चलिए देखते हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये सिर्फ 4 शब्द नहीं है दोस्तों, ये हमारे संविधान के वो 4 मजबूत स्तंभ हैं जिन पर हमारा देश खड़ा है। ये सिर्फ कानूनों की किताब नहीं है, ये करोड़ों भारतीयों के सपनों का एक वादा है। और इस वादे की ताकत सिर्फ किताबों में बंद नहीं है, नहीं, इसकी शक्ति हमें हर रोज हमारी अपनी जिंदगियों में देखने को मिलती है। कैसे?
जरा सोच कर देखिए, जब एक दूर दराज गांव का किसान वोट डालने जाता है तो उसके वोट की ताकत देश के प्रधानमंत्री के वोट के बराबर होती है। जब किसी बच्चे को उसकी जाति या धर्म देखे बिना पढ़ने का मौका मिलता है, जब कोई भी नागरिक बिना डरे सरकार से सवाल कर सकता है, या जब हम गणतंत्र दिवस परेड में एक महिला अधिकारी को पूरी टुकड़ी का नेतृत्व करते देखते हैं, बस यही तो है हमारे संविधान की जीती जागती शक्ति। और वो जो हम हर साल कर्तव्य पथ पर भव्य परेड देखते हैं, वो सिर्फ एक शो नहीं है, वो तो भारत की एकता, हमारी विविधता और हमारी शक्ति का आईना है। ये सिर्फ हमारी सेना की ताकत नहीं दिखाता, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग संस्कृतियों का एक पूरा महासागर एक तिरंगे के नीचे गर्व से एक साथ खड़ा है। तो चलिए अब इस कहानी को आज के दिन से जोड़ते हैं, क्योंकि ये संविधान सिर्फ इतिहास की किताब में रखने वाली चीज नहीं है। ये तो हमारी आज की और आने वाले कल की हम सब की साझा जिम्मेदारी है। एक बहुत ही गहरी बात है कि संविधान जीवित तभी रहता है जब नागरिक उसे जीते हैं। इसका मतलब साफ है, इस दस्तावेज की असली ताकत इसके लोगों के कामों में है, हमारे कामों में। संविधान को अलमारी में सजाकर नहीं रखना है, उसे अपनी रोज की जिंदगी में उतारना है। और हमारा संविधान हमें हमेशा कुछ बातें याद दिलाता रहता है। वो याद दिलाता है कि अधिकारों के साथ कर्तव्य भी आते हैं, आज़ादी के साथ अनुशासन भी जरूरी है, और एक मजबूत लोकतंत्र में सरकार से असहमति जताना भी देशभक्ति का ही एक रूप है। ये संतुलन बहुत जरूरी है। तो ये सब बातें हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। ये दिन हमें मौका देता है खुद से पूछने का कि क्या हम सिर्फ भारतीय हैं या हम एक जिम्मेदार भारतीय भी हैं। क्योंकि याद रखिए, 26 जनवरी ये सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है, ये एक वादा है, एक संकल्प है, ये हमारे भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है।